जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय सनातन धर्म में। भक्तजनों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया, विशेषतः कर्म के सिद्धांत पर। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना ही नहीं, बल्कि इसे बिना किसी फल की इच्छा के निष्काम भाव से करना ही कर्म है। भक्तजनों, आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धा भरे जीवन में गीता के कर्म से जुड़े विचार व्यक्ति को सच्ची सफलता का मार्ग दिखाते हैं। हमारा कर्तव्य तो प्रयास करना है, हमें फल की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। भगवत गीता के कर्म का संदेश हर व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भरने की शक्ति देता है और जीवन को नई दिशा दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। योगः कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कुशल है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आत्मा तो अमर, अजर और अविनाशी है, अर्थात आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इंद्रियों का संयम ही सच्चा ज्ञान है। अहंकार से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। मनुष्य को किसी से अधिक लगाव तथा उसके प्रति मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यही लोभ और मोह माया पाप के जनक होते हैं। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसी कारण उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, भेद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है, अर्थात सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सफलता, असफलता, लाभ, हानि, सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अर्थात हर चुनौती आत्मविकास का माध्यम है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है, वह हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। संसार में हर वस्तु क्षणभंगुर है, अर्थात केवल आत्मा ही स्थायी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। सच्चा योगी वही है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है, वह ही परमात्मा को पाता है। इसीलिए सभी भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई छू सकता है।
यह प्रकृति तो अपने नियमों से संचालित होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं हारता। सभी जीव तो परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए मनुष्य को अति से बचना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही महान बनता है। मित्र और शत्रु दोनों को एक समान देखना ही सच्चा ज्ञान है। सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। वह व्यक्ति तो अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को शांत और संयमित रखता है वह ही सच्चा ज्ञानी है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्ति का मार्ग है। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। प्रत्येक मनुष्य को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो यही गलतियां सीढ़ियां बन जाती हैं, मगर अगर आप अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं तो यही सीढ़ियां सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है कि आपको चढ़ना है या डूबना है। जो व्यक्ति जितना ही शांत रहता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब यही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और असफल होने पर निराश होकर गम में नहीं डूबता। जवानी में किए गए पाप का बोझ बुढ़ापे में ढोना पड़ता है, जिस कारण मनुष्य को बुढ़ापे में पश्चाताप के कारण नींद नहीं आती। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसी कारण उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। जिस प्रकार कपड़ों के गंदा हो जाने पर उसे शरीर से उतार कर बदला जाता है, उसी प्रकार मन यानी हृदय के मैल को निकाल देना चाहिए। मनुष्य को अपने मन तथा बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना मनुष्य की सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से मत करो, अपने धर्म का पालन करो। आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। जब व्यक्ति अपने काम में आनंद को खोज लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना कोई और लोक में। नकारात्मक विचार तो सभी के मन में आते हैं, पर यह आप पर निर्भर करता है। नकारात्मक विचार तो सबके मन में आते हैं, मगर ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे महत्व देते हैं या नहीं देते। आप अपनी सकारात्मक सोच पर कायम रहते हैं या नहीं रहते। समझदार व्यक्ति को लोभ और क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। हमेशा याद रखना,
अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। याद रखो, नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। यदि मनुष्य लगातार कोशिश करते रहे तो वह अशांत मन को भी शांत कर सकता है, क्योंकि मन ही किसी का दोस्त और दुश्मन होता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबतें भी बहादुर इंसान को परखती है। मदद सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का असली मूल तो ईश्वर ही दे सकते हैं। इस अभिमान में कभी मत रहना कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस भ्रम में भी कभी मत रहो कि किसी को आपकी जरूरत पड़ेगी। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना बना देती है। जितना हो सके खामोश रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य से सबसे ज्यादा अपराध उसकी जुबान ही कराती है। जिस प्रकार समुद्र पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, उसी प्रकार स्वर्ग में जाने का एकमात्र रास्ता सत्य है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। इस संसार में हर चीज समय के अनुसार परिवर्तित होती है। जो बीत गया उस पर दुख मत करना, जो है उस पर अहंकार मत करो, और जो होने वाला है उसका मोह मत करो। भोग से तो क्षण भर का सुख प्राप्त होता है, लेकिन त्याग से तो जीवन भर का स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करो, क्योंकि ईश्वर की वंदना उन्हें प्रेम के बंधन में बांधती है। मनुष्य को अपने मन तथा बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं, और खुद को निर्दोष मानना मनुष्य की सबसे बड़ी गलती होती है। अहंकार से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, और मनुष्य अपने हृदय को समझाकर ये मान ले कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है, जो ब्रह्मांड में भी उसके साथ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसी को ज्ञान देता हूँ जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। भक्तजनों, श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा इन अमूल उपदेशों को सुनकर आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी बदलाव अवश्य ही आएगा। आपके मन में उठे इस सांसारिक मोह माया रूपी तूफान को थामने में अवश्य ही श्री कृष्ण सहायता करेंगे। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त तथा उन पर विश्वास रखते हैं, तो इस अमूल उपदेशों के महत्व को अवश्य समझेंगे। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।